एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 10 है एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर बेस इज फिल्ड बाय प्लेसिंग 8 balls in the first row, 7 balls in the second row and so on with 1 ball in the last row। हमने क्या किया, एक हमारे पास ट्राइंगुलर जो है वो है बेस है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या मतलब है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या बराबर हों, उसको हमने क्या करना शुरू किया, फिल करना शुरू किया। पहली बेस में हमने क्या रखी 8 बॉल, फिर अगली लेयर में 7 बॉल, फिर 6, फिर इस तरह करते करते हम क्या आगे आखिरी लेयर यानी आखिरी रो में हमारे पास 1 बॉल आ गई। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे फिगर्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगुलर बेस हमने ले ली है, वहाँ पर क्या है 8 बॉल है फर्स्ट रो में, इसी तरह हमारे पास 7 रो सेकंड में आ गई और करते करते हमारे पास आखिरी रो में 1 बॉल रह गई है। इसी तरह फिर हमने क्या किया, आफ्टर दिस बेस लेयर सेकंड लेयर इज फॉर्म बाय प्लेसिंग 7 बॉल्स इन द फर्स्ट रो। हमने क्या किया, लास्ट लेयर में क्या किया, 7 ले ली, फिर 6 ले ली, फिर इसी तरह डिक्रीज करते रहे और आखिरी लेयर या रो में हमारे पास 1 बॉल रहेगी। इस तरह की हमारे पास टोटल कितनी ट्राइंगल्स आ जाएंगी, 8 ट्राइंगल्स आ जाएंगी और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक अर्थमेटिक सीरीज आएगी जिसको हम लिख लेते हैं। हमने क्या किया, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस अ pyramid ऑफ बॉल्स इज फॉर्म्ड विद 1 बॉल ऑन द टॉप। हाउ मेनी बॉल्स आर इन देयर pyramid। हमने फाइंड करना है कि इस pyramid में कितनी टोटल बॉल्स हैं। तो इस तरह की 8 ट्राइंगल्स बनती जाएंगी और हमारे पास क्या आएंगी, नंबर ऑफ बॉल्स को फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, बॉल्स इन द फर्स्ट लेयर, वो क्या आ जाएगी 8 + 7 + 6 + अप टू सो ऑन +1। इस तरह बॉल इन सेकेंड लेयर वो कितनी आ जाएगी, 7 + 6 + 5 + अप टू सो ऑन +1। बॉल्स इन द थर्ड लेयर वो कितनी आ जाएंगी मेरे पास, 6 + 5 + 4 + अप टू सो ऑन +1। इसी तरह मैं लिखती जाऊंगी जब तक मेरे पास क्या आ जाएंगी, 8 लेयर जनरेट हो जाएंगी। बॉल्स इन द फोर्थ लेयर वो कितनी आ जाएंगी, को हम लिख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हर लेयर में एक बॉल क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो इसको हम सीरीज की फॉर्म में लिखते जाएंगे। बॉल्स इन द थर्ड लेयर ये क्या आ जाएंगी, 3 + 2 + अप टू 1। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरह हम बाकी टर्म्स भी लिख लेते हैं। बॉल्स इन सेकेंड लेयर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 + 1 और बॉल इन फर्स्ट लेयर क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 पे रह जाएगी। यही हमने कहा था। अब हम क्या करते हैं, इसका सम फाइंड कर लेते हैं। इसका सम, हर लेयर के सम फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स इन द pyramid। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर का सम फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए क्या है मेरे पास, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, अर्थमेटिक सीरीज की 8 है और इनका डिफरेंस हमारे पास क्या है 1। 7 - 8 क्या आ रहा है 1 और हमारे पास इस तरह क्या आ रहा है, n क्या है मेरे पास, मैंने क्या करना है, सम फाइंड करना है तो n यहाँ से हमें फॉर्मूला लगा लेती हूँ, क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला लिख लेती हूँ, क्या आएगा n/2 2a + n - 1 d। n क्या आ जाएगा हमारे पास 8, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S8 = 8/2 + 2a8 + 1 n - 1 क्या आ जाएगा 7, d क्या है 1। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये S8 किसके बराबर आ जाएगा, 8/2 4 4 2 8 क्या आ जाएगा 16 + 7 और इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो मेरे पास क्या आ गया 92। इसी तरह मैं क्या करती हूँ, S7 निकाल लेती हूँ और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, S6 निकाल लेते हैं और हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास जो टोटल आ जाएंगी बॉल्स क्या होंगी, इन सब को सम करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, S8 + S7 + S6 अप टू क्या आ जाएगा S1, जो हमारे पास लास्ट रो में 1 बॉल थी। हमने बॉल्स इन फर्स्ट लेयर लिख ली हैं और हमने क्या करना है, अब इनका सबका सम फाइंड आउट करना है। तो अगर हम फर्स्ट लेयर की बात करें तो A1 हमारे पास क्या है 8 और D क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या है 7 - 8 क्या आ जाएगा -1। इसी तरह N क्या है 8, तो यहाँ पे अगर हम जनरल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो मेरे पास Sn की क्या वैल्यू आ जाएगी, S8 = 8/2 2 8 प्लस n क्या है 8 7 d क्या है -1। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 36। इसी तरह मैं क्या करती हूँ, S7 निकाल लेती हूँ और उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, उसको लिख लें। इसी तरह S6 निकाल लेती हूँ। तो अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर मैंने निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उसको मैं लिख लेती हूँ इन पायरामिड, तो वो कितनी आ जाएंगी
अगर मैं इन सब को सम कर दूं, यानी S8 प्लस S7 प्लस S6 अप टू जो मैंने लिखा है प्लस S1, तो यहाँ तक अगर मैं सम कर लूँ तो मेरे पास जो नंबर ऑफ टोटल बॉल्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी 120। आप S7 निकाल लीजिएगा जनरल फार्मूले से, n क्या हो जाएगा 7 और a क्या है हमारे पास, इसमें अगर मैं S7 भी आपको निकाल दूँ तो ये क्या आ जाएगा 7/2 प्लस 2a क्या है 7 प्लस n क्या है यहाँ पे 6 आ जाएगा n-1 और d क्या आएगा -1, और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा 2 7 14, 14 6 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 28। इसी तरह S7, इसी तरह हम क्या करेंगे सारी लेयर्स की बॉल्स को सम कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द पिरामिड आ जाएंगी, जिसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो क्या आ गया 120। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।